बहुत सुंदर घड़ी है। आज आपके इस क्षेत्र में जगजीतपुर में बहुत समय के बाद ये सत्संग का आयोजन हो रहा है। सत्संग के माध्यम से इस संसार में जो संतों महापुरुषों ने इस जीवन का रहस्य, जीवन की सच्चाई दुनिया के सामने रखने की कोशिश करी है, उसे हमें आज के इस कलयुग में, आज के इस काल माया के बड़े भारी दौर में अपने जीवन में समझने और कैसे हम उसे जीवन में उतार सकें, इस बात की बड़ी ज़रूरत है। आज आप देखते होंगे चारों तरफ सत्संग, महापुरुषों की वाणियाँ, अलग अलग तरह की कथा कथानक की कोई कमी नहीं है। आप घर बैठे सत्संग सुन सकते हैं। आप घर बैठे शुभ विचार, अच्छी बातें, धर्म कर्म के भेद की बड़ी बारी गूढ़ बातें सुन सकते हैं। और जितना ज़्यादा धर्म चर्चा हो रही है, उतना ही ज़्यादा भ्रम, उतनी ही ज़्यादा भुलावा आज हमारे सामने फैला हुआ है। हमें नहीं मालूम कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका गलत है। पूजा पाठ सही है, व्रत सही है, उपवास सही है, अलग अलग यात्राएं करना सही है। किस भगवान को किस तरीके से, किस साधन से मानना सही है। कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। और चारों तरफ धर्म की इतनी अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। आध्यात्म कुछ और कहता है कि ध्यान करो, साधना करो। कर्म कांड कुछ और कहता है। भक्ति योग, क्या भक्ति में लीन हो जाओ, आप उस परमात्मा की कल्पना करो, उसकी याद, उसकी चर्चाओं में लग जाओ, ये कुछ और रास्ता दिखाता है। ऐसे तरीकों में जहां चारों तरफ धर्म की बहुत चर्चाएं हो रही हैं, बहुत अलग अलग तरीके की बातें हमारे जीवन में हो रही हैं, हम क्या माने, क्या नहीं माने, क्या करें, क्या नहीं करें, कई बार इसमें उम्र गुजर जाती है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो आज अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर हैं, बुढ़ापे की स्थिति में हैं और भ्रमित हैं कि क्या करा जाए, जीवन में किस तरीके को जीवन में अपनाया जाए। इस बात को आज हमारे सामने हम अपने जीवन में, अपने आंतरिक स्वरूप में बहुत बड़ी परेशानी के रूप में देखते हैं। जहाँ धर्म बहुत सुलभ है, आसान है, वहीं उसको मानना समझना भी बड़ा कठिन है। हम कई बार भ्रमित होकर इस दिशा से गुजरेंगे, पर इस बात का इलाज जितना मुश्किल मालूम पड़ता है उतना आसान भी है। महाराज जी कहा करते थे, धर्म मानने का नहीं, धर्म जानने का विषय है। जब आप किसी चीज को मानने की कोशिश करोगे तो आपके पास हजार विकल्प होंगे। आप ये तरीका मानो, आप ये तरीका मानो, आप ये तरीका करो। पर जब जानने की बात आएगी तो आपको सभी धर्म समान दिखेंगे। क्योंकि जब तक आप किसी चीज को जान नहीं लेते, जब तक किसी चीज को समझ नहीं लेते, उसको मानने का विषय नहीं होता है। आपको कहा गया पूजा पाठ करो, पहले जानना है पूजा पाठ से क्या होगा। आपको कहा गया तंत्र मंत्र करो, जानना है तंत्र मंत्र से क्या होगा। आपको कहा गया साधना करो, जानना है साधना कैसे होगी, क्या होगा इससे। जब आप जानने के विषय में, जानने की दिशा में चलते हैं, जब किसी चीज की अनुभूति, किसी चीज के ज्ञान की तरफ चलते हैं, तो कोई संसार में परेशानी नहीं रह जाती। इसीलिए हुजूर कहा करते थे, वो संत, वो महापुरुष आज के संसार में सुलभ है जो आपको किसी भी दिशा में, किसी भी एक पंथ में रोके रखने के लिए बाध्य नहीं करता है। यह नहीं कहता कि मेरी ही मानो, नहीं मानोगे तो तुम्हारा नाश होगा, मेरे ही तरीके से चलो नहीं तो तुम्हारा बुरा हो जाएगा।
मेरी ही बात मानो, नहीं तो तुम्हारे जीवन में सब गलत जीवन में हो जाएगा। जब आप जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति देखो जहां भय दिखाकर धर्म को मानने के लिए विवश किया जाए, तो समझ लो वहां कुछ गड़बड़ है, वहां बहुत बड़ा संकट है, वहां आपको संसार में भ्रमित करने के रास्ते खुले हुए हैं। जानने में कोई दोष नहीं है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज जब किसी को नाम दिया करते थे तो महाराज जी कहते थे, नाम लिया पर तुमने कोई मुझसे अपना हाथ नहीं जोड़ लिया। तुम्हें अगर कहीं जाकर के इससे अच्छा अनुभव मिले तो मुझे भी वहां साथ ले चलना। तुम्हें अगर इससे ज्यादा ज्ञान की कोई चीज मिले तो तुम मुझे भी अपने साथ ले चलना। महाराज जी ने कभी यह बाध्य नहीं किया कि नाम लेने के बाद तुम किसी और के पास नहीं जा सकते, तुम किसी और का सत्संग नहीं सुन सकते, तुम किसी और की बात समझने का प्रयास नहीं कर सकते। हुजूर कहा करते थे, धर्म की विशेषता होती है, धर्म धारण करने का विषय है, स्वतंत्रता का विषय है। ये आपको कभी बांधेगा नहीं, ये कभी एक जगह जोड़ेगा नहीं, ये कभी आपको किसी एक चीज में फंसाने की बात नहीं करेगा। अभी कुछ देर पहले मुझे एक महात्मा मिले, उनका बाहरी शक्तियों से, बाहरी अपने 6 चक्रों से जागृत करने की कला से जुड़ने की उनकी विधि थी। कैसे आप कुंडलिनी जागरण करें, कैसे आप अपनी शक्ति का संचार करें, कैसे आप इन चीजों को करें। जब मैंने उनसे बात की और मैंने कहा आपने क्या पाया, तो कहने लगे, जानने में बहुत आनंद है, मानने में बड़ा धोखा है। जब आप खुद अनुभव करके देखते हैं तो आपको पता चलता है, आप हर रोज परमात्मा का नाम लें और एक दिन परमात्मा को देख लें, दोनों में जमीन आसमान का फर्क दिखेगा आपको। नाम लेने से नाम जबानी रहेगा, अनुभव करने से नाम अंतरात्मा का विषय बन जाएगा, आपके अनुभव का विषय बन जाएगा। तो वो कहने लगे, जब मैंने साधना शुरू की तो मैंने एक चीज पाई कि आप किसी भी धर्म को मानिए, वो सारे धर्म अगर आपको एक ही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं तो वो धर्म नहीं है। वो सिर्फ आपको बाहर संसार में किसी न किसी साधन में रोकने के साधन है। आपको लक्ष्य से मतलब होना चाहिए। आपको दिल्ली जाना है, सबसे अच्छी रास्ता कौन सी दिल्ली तक ले जाएगी, सिर्फ इतने से मतलब होना चाहिए। किसी एक ही रास्ते पर आप लगे रहो, 100 साल पहले भी उसी रास्ते से जाते थे, 10 साल पहले भी उस रास्ते से जाते थे, आज भी उसी रास्ते से जाना है, यह आवश्यक नहीं है। हो सकता है पिछले 10 सालों में अच्छे से अच्छे रास्ते बने हों आपके लक्ष्य तक जाने के लिए, हो सकता है अच्छी से अच्छी सुविधाएं बनी हों आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। जब संत आते हैं वो आपको अपने जीवन में साधना के विषय से, जीवन में ध्यान क्या है इस विषय से जोड़ने के लिए, जीवन में आंतरिक रूप से जोड़ने की बात कहते हैं। तो वो बहुत भाग्यशाली हैं आज के समय में जो अपने 24 घंटे के बहुत व्यस्त जीवन में, जहां चारों तरफ संसार में लोगों के भाग दौड़ लगी हुई है, दुनिया की बहुत सारी अलग अलग तरह की इच्छाएं हमारे जीवन में हमें एक पल चैन से नहीं बैठने देती, ऐसे समय में हमें कोई शांति का मार्ग दे दे, हमें अपने जीवन में कोई थोड़ी देर ठहरने का साधन जीवन में सिखा दे। तो हमारे स्वामी जी महाराज इसका एक बड़ा आसान सा तरीका बताते हैं। कहते वैसे तो आप हर एक चीज करने के लिए स्वतंत्र हो, आप तीरथ व्रत करो, जब तप नियम संयम साधन करो, करना है आपकी मर्जी आप करो, नहीं करना है वो भी आपकी मर्जी। पर अगर आपने अपने अंदर अपने जीवन में अपनी एक सबसे बड़ी शक्ति का सही उपयोग करना सीख लिया तो ही आपका जीवन सार्थक होगा। हमें और आपको परमात्मा ने एक बहुत बड़ी शक्ति के साथ संसार में भेजा है और हुजूर कहते हैं इस बात की संतों महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से व्याख्या भी करी है। एक महात्मा हुए, सिद्ध पुरुष हुए मच्छिंद्र नाथ जी, उनसे जब पूछा गया, सिद्ध पुरुष थे, एक बहुत बड़ी सिद्धि थी उनको, जब उनसे पूछा गया कि आपने अपने जीवन में क्या पाया
आपने तो इतनी साधना करी है, इतनी साधना करके आपने क्या पाया? तो वो कहने लगे, तुम्हारा शरीर तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कड़ी है। अगर तुम अपने शरीर और अपने मन का सही उपयोग करना नहीं सीखे हो तो तुमने संसार में जो कुछ भी किया वो सारी चीजें एक दिन तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगी। अब जब ये बात उन्होंने कही तो बड़े बड़े महापुरुषों ने इस बात का विश्लेषण किया है, आखिर हम कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं। हुजूर एक बात बड़ी सुंदरता से फरमाया करते थे, आप और हम जिस जीवन में जन्मे उस जीवन का उपयोग या उस जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको आप अपनी दिनचर्या, अपनी दैनिक रोज की होती हुई क्रियाओं को देख करके कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हो और आपको क्या नतीजा मिलेगा। आप सुबह उठे और रात को सोने तक आप किस दिशा में दौड़ लगा रहे हो। अब हर एक इंसान का अलग अलग दैनिक दिनचर्या होती है, पर अब अगर आप गौर से देखो तो हम मोटी मोटी 2-4 चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं। हम सुबह उठे, सबसे पहले हमने अपने शरीर में उठते ही ये सोचना शुरू किया कि आज हमारे जीवन में क्या होगा, और उस दिशा में हमने कदम बढ़ाना शुरू किया। अब हो सकता है किसी के काम काज, किसी की नौकरी, किसी की गृहस्थ जीवन में, किसी के परिवार में, किसी की रिश्तेदारी नातेदारी में बहुत कुछ हो रहा हो, और वो चीज़ सबसे पहले हमारे जीवन में हावी हो जाती है। हम उठते ही उन चीज़ों के पीछे भागने लग जाते हैं जो हमें हमारे जीवन में दिख रहा है। किसी को दिख रहा है पैसा कमाना है, नौकरी करनी है, काम करना है, किसी दूसरे के पास मिलना जुलना है, बैठना है, और पूरा दिन उस भाग दौड़ में गुजरता है। हुजूर कहा करते थे, संत महापुरुष जब इस दिनचर्या को देखते हैं तो वो कहते हैं यही तुम्हारा अंत होने वाला है। जिस दुनिया के पीछे तुम भाग रहे हो वही दुनिया तुम्हें एक दिन अपने पास खींचेगी। जब तुम संसार में इतना व्यस्त रहोगे, जब इतना ज्यादा संसार के पीछे जाओगे तो संसार मन से नहीं निकलेगा। कहा करो रे मन वादिन की तदबीर, जब यम राजा आन धरेंगे नेक धरत नहीं धीर। कहते उस दिन की याद करो जब तुम्हारे जीवन का एक एक दिन घट जाएगा, और वो दिन आ जाएगा जिस दिन तुम्हें परमात्मा कहेगा कि तुम्हें इतना सुंदर जीवन दिया था वो पूरा हो गया। तुमने हमें कुछ समय देकर संसार में भेजा था, वो समय तो कट गया, तुमने एक एक दिन करके सारा जीवन काट दिया, पर अब तुम्हारे चलने की बारी आ गई। पर उस दिन तुम कहोगे हमने तो सिर्फ दुनिया के पीछे भागना सीखा है, हमने तो सिर्फ चिंताएं करनी सीखी हैं, हमने तो सिर्फ माया, दुनिया के पदार्थ, धन दौलत, दुनिया की वस्तुएं देखनी सीखी हैं, हमें तो कुछ और आता ही नहीं। हमारे तो दिमाग में धन दौलत, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, कोठी यही भरा पड़ा है, हमने तो इससे ज्यादा कुछ सीखा ही नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं जब तुम दुनिया में ही 24 घंटे लगे रहे तो तुम दुनिया को छोड़कर जाना नहीं चाहोगे। कहते उस दिन की याद करो जब एक एक दिन घट जाएगा, जब तुम्हें लेने के लिए वो परमात्मा तुम्हें वापस बुलाएगा। जब तुम्हें वापस बुलाएगा उस वक्त तुम्हारे पास सोचने के लिए कुछ होगा नहीं। तो वो कहते हैं उस दिन जब तुम जाना नहीं चाहोगे, उस दिन जब तुम्हें कोई चीज छुड़ाई जाएगी, तुम छोड़ना नहीं चाहोगे तो तुम्हें बड़ा कष्ट होगा। अब हमारे स्वामी जी महाराज इस बात को बड़ा सुंदरता से समझाया करते थे। कहते थे आज तुम जिस घर में रह रहे हो, अगर कोई अचानक आकर कहने लगे कि ये घर तुम्हारा नहीं है, यहां से बाहर निकलो, तो हमारे अंदर हजारों विचार कौंध जाते हैं। एक एक चीज जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, मकान, वस्तुएं, चीजें, हमारे घर की स्थिति, काम काज, जो भी हमने इस संसार से जुड़ाव बंधाया है वो छोड़ने की इच्छा नहीं करती। आप अब इस चीज की कल्पना करके देखो, एक छोटे बच्चे को आप बिस्कुट दो, उससे वही बिस्कुट वापस मांगो, वो एक क्षण पहले दी हुई चीज वापस नहीं करना चाहता, वो एक छोटी सी चीज वापस नहीं करना चाहता। आपकी जितनी भी संसार की चीजें अगर आपसे कहा जाए कि आपको वापस देनी है, आप खुशी से वो वापस नहीं देना चाहोगे। वो आपसे वापस ले भी गई तो भी मन उन चीजों के लिए हर पल हर घड़ी रोता रहेगा। कबीर साहब कहते हैं मुगरिन मारत प्राण निकासत, नैनन भर आयो नीर, करो रे मन वादिन की तदबीर। जैसे किसी के ऊपर कर्जा होता है
कर्जे का अगर समय मुक जाए, जबरदस्ती वो कर्जा देने वाला आपको आपकी उस वस्तु से बाहर खींचे, आपने गाड़ी खरीदी नहीं दे पाए पैसा, घर खरीदा नहीं दे पाए पैसा, वो दिन आ गया कि वो कहें बाहर निकलो, तो वो कहते हैं जैसे खींच खींच के बाहर निकाला जाता है, जैसे उस चीज को छुड़ाने के लिए जबरदस्ती की जाती है, कहते वैसे ही तुम्हें तुम्हारे शरीर से छुड़ाने के लिए जबरदस्ती की जाएगी। तुम्हारे प्राण छूटना नहीं चाहेंगे, तुम्हें खींचा जाएगा। और कहते हैं जब किसी चीज से जबरदस्ती कोई चीज खींची जाती है तो अथाह पीड़ा होती है। उस पीड़ा के पीछे कारण ये नहीं है कि वो चीज तुम्हें अच्छी लगती है। आज अगर तुम्हें घर से कहा जाए बाहर निकलो, तुम्हें इसलिए पीड़ा नहीं हुई कि घर तुमसे चिपका हुआ है, इसलिए कि वो मन से तुम्हारे जुड़ा हुआ है। मन उस चीज में 24 घंटे रहा, मन इस चीज में 24 घंटे लगा रहा। हुजूर कहते हैं माताओं के, बहुत सी बहनों के घर में जब बच्चे हो जाते हैं, बच्चे जब शादी के दिन उनसे दूर होते हैं तो जो है उनको बड़ी पीड़ा होती है, मन में विक्षोभ पैदा होता है। कहते हैं ये तो हमने कभी नहीं सोचा था, जो सारा जीवन के साथ रहा वो घर से बाहर जा रहा है। हुजूर कहा करते थे ऐसी पीड़ाओं को, ऐसे कष्ट को हम सिर्फ इसलिए भोगते हैं क्योंकि हमारा संसार में मन से बहुत तेजी से जुड़ाव करके ही जीवन हमने गुजारा है। कबीर साहब कहते हैं ऐसी 5 चीजें हैं जो हमारे मन को बांधे हुए हैं। 5 चीजें ऐसी हैं जो जब तक तुम जीवन में समझोगे नहीं, जीवन कैसे जीना है, तब तक तुम्हें तरीका नहीं आएगा। कहते हैं काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। काम वासनाएं सबसे पहले, इच्छाएं, तुम्हारी इच्छाएं कि अब घर बन गया, अब जो है इस घर को सजाना है और सुंदर करना है, ये इच्छाएं ही तो हैं। आपने एक कपड़ा खरीदा, दूसरे को देखा उसने उससे ज्यादा कीमती पहना है, अब इच्छा पैदा हो गई। हम 24 घंटे भाग रहे हैं कि अभी हमने 10,000 कमा लिया था, 20,000 कमाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इच्छा बड़ी हो चुकी है, हमें बड़ी चीजें चाहिए। हुजूर कहते हैं जो काम वासनाएं हैं, दुनिया को देख देख कर लालच जो मन में भर रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है। हम 24 घंटे दूसरों से तुलना करने में लगे हैं। कबीर साहब कहते हैं ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। दूसरी बात कहते हैं जब हमारी इच्छाएं नहीं पूरी होती, आपने देखा होगा आप हर दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मांगते रहते हो। कभी आप गृहस्थ में रहे तो सोचते हैं हमारे परिवार वाले हमारी बात सुनेंगे, अगर हमारी बात ना सुने तो क्या होता है, अपेक्षा पैदा होती है। हमारे साथ अपेक्षा के साथ उपेक्षा पैदा होती है। उपेक्षा कहते हैं क्रोध को। अगर कोई चीज ना मिले तो मन में जो क्रोध पैदा होता है कि हमने एक ही चीज तो मांगी थी, वो भी नहीं मिली, और वो नहीं मिली तो मन में गुस्सा आता है कि जो है भगवान ने बड़ा अन्याय किया, हमारी किस्मत खराब है, हमारा लेखा खराब है, कभी दूसरे को दोष निकालेंगे। हुजूर कहते हैं ये दूसरी चीज तुम्हारे अंदर क्रोध, तुम्हारे अंदर उपेक्षा से, तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होने से उपजेगा। तुम मांगोगे नहीं मिलेगा और तुम्हारे अंदर क्रोध पैदा होगा। हम सोचते होंगे भैया जी क्या बात बता रहे हैं, हमारे अंदर ना इच्छाएं हैं ना क्रोध है। मैं अभी कुछ दिन पहले बहुत सी बहनों से मिला। बहन जी पहले दिन सत्संग में आई थी, ना नाम लिया, ना दीक्षा ली, ना पहले कभी सत्संग सुना। आते ही कहने लगी भैया जी हम ये चीज़ों से परेशान है, ये चीज़ें मिलनी चाहिए। सौभाग्य से मैंने उनसे पूछ लिया बहन जी नाम तो लिया होगा। कहने लगे पहली बार आए हैं। पहली बार आया हुआ व्यक्ति कितनी मांगे लेकर आया है, उसको पहले अपनी चीजें पूरी करानी है। वो चीजों में से एक ना मिले तो मन में क्रोध, मन में ईर्ष्या, द्वेष, बुराई, तुलना, तरह तरह की चीजों में अंदर से ईर्ष्या द्वेष निकलना। हुजूर कहते हैं ये दूसरी बहुत बड़ी इस मन की स्थिति है। फिर कहते हैं तुम्हारे अंदर लोभ कि मुझे जो कुछ चाहिए वो ही मेरे सुख का साधन है। हम बहुत ये मानते हैं कि हमारे जीवन में सुख वैसे ही उपजेगा जैसे हमारे मन की इच्छाएं कहती हैं। अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा वो जो है डिग्री कर ले तो वही सुख है, हम उससे कम में संतुष्ट नहीं होने वाले। अगर हमारे मन में इच्छा उपज गई कि जो है मकान 2 मंजिला होना चाहिए तो बस वही सुख है, उससे कम चाहे 1000 चीजें हमारी आज की स्थिति से बेहतर मिली हो, हमें उसमें सुख नहीं दिखता है। कहते हैं अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है पर हमें दूसरा आदमी दिख रहा है जो हमसे थोड़ा बेहतर है,
सुख का हमने वो मानक रख लिया तो हम फिर अपने स्वास्थ्य से खुश नहीं हैं। हुजूर कहते हैं ये जो लोभ है ये तीसरी बड़ी भारी परेशानी है। कहते हैं काम, क्रोध, लोभ। फिर कहते हैं इससे भी ऊंची एक अवस्था आती है मोह की। माता पिता जितने भी रिश्ते नातेदार हैं उसमें मोह की स्थिति बताई गई है। कहते तुम जिससे प्रेम करोगे उसे छोड़ना नहीं चाहोगे। मन में ये लगेगा हम प्रेम कर रहे हैं तो हमने सारा जीवन का इसके साथ ठेका बांधा है, सारा जीवन साथ रहेगा, अब सारा जीवन यही हमारे साथ रहने वाला है। हम अपेक्षा करके बैठ जाते हैं कि ये चीज कभी बदलेगी नहीं। और आखिरी बात कहते हैं मान बढ़ाई, तुम्हारा जो संसार में सम्मान है। तो हुजूर कहते हैं ये सारी चीजें जो हमारे मन की स्थिति हैं ये सिर्फ मांग पर जुड़ी हुई हैं, मांग रहे हैं हम दुनिया से। और हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे मांगने से अगर कुछ मिलता तो दुनिया का हर एक इंसान धनी होता, मांगने से कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आज की स्थिति में कि मैं भगवान से मांगूंगा मिल जाएगा तो बड़ी भूल में हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं पूजा पाठ जब तक नियम करने वाले से कुछ मांगूंगा तो वो मुझे मिल जाएगा तो आप बड़ी भूल में हो। मैं आपको एक सत्य बात बता देता हूं। आपको लगेगा बड़े बड़े महात्मा, रिद्धि सिद्धि सिद्ध पुरुष हैं जो आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आए हैं, आप बहुत बड़ी भूल में हो। आपकी इच्छा पूरी करना उनका लक्ष्य नहीं है, उनका लक्ष्य है आपको आपके लक्ष्य की तरफ अग्रसर करना। कई बार वो रास्ता कठिन दौर से होकर गुजरेगा, कई बार वो आपकी मन की इच्छाएं ना पूरी होकर के गुजरेगा, कई बार जो आप मांग रहे हो वो चीज आपको बुरे और कठिन दौर तक लेकर जाने वाली है। मुझे एक बूढ़ी माता मिली, स्वामी जी के पास गई। वो स्वामी जी के पास जब गई तो कहने लगी स्वामी जी मैं चाहती हूँ जो भी मेरी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं तो मुझे संतोष मिलेगा। स्वामी जी कहने लगे अगर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो सबसे पहले तुम अपने गुरु जी को ही भूल जाओगे। जिसने तुम्हारी इच्छाएं पूरी करी तुम सबसे पहले उसी को भूल जाओगे। जिस ईश्वर ने तुम्हारी मन की एक बात भी पूरी कर ली, अगले पल क्या हालत होगी। तुम्हें जैसे ही सुख मिलेगा तुम पैसे ही परमात्मा को, उस प्रभु को अपने मन से निकाल दोगे। ये बात मैं नहीं कह रहा, आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब कह गए। कहते हैं कि हमारे जीवन में हमें सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा की तब याद आती है जब हमारे जीवन में परेशानी होती है, जब हमें कष्ट आता है, जब हमें तकलीफ आती है। हुजूर कहा करते थे अगर ये बात हमें समझ में आ जाए कि जिस प्रभु से हम मांग रहे हैं वो बात हमसे पहले जानता है। शास्त्रों में, वेदों में उस परमात्मा को मनुष्य से बहुत ऊंचे रखा गया है। वेद में कहा गया है वो परमात्मा सर्वज्ञ है, सब जानता है। वो हमारे अंदर की भी जानता है, वो हमारे बाहर की भी जानता है। सोच के देखो, अगर उस परमात्मा को पता है कि तुम अपनी इच्छाएं पूरी कराने आए हो और उसे पता चल जाए कि जैसे ही तुम्हारी इच्छा पूरी होंगी तुम उस परमात्मा को भूल जाओगे, तो दुनिया के लोग भी माफ करना ऐसी स्थिति में किसी की मदद नहीं करते। आप किसी से मदद लेने जाओ और उसको पता हो कि आज ये मुझसे 10,000 रुपये लेने आया है, पैसा ले लेगा, उसके बाद मेरा उधार वापस नहीं करेगा, उसके बाद मुझे सारी जिंदगी इसके पीछे दौड़ना पड़ेगा, उसके बाद मुझे अपना ही पैसा मांगने के लिए नाक रगड़नी पड़ जाएगी। अगर ये बात उसे पता हो तो तुम चाहे कितना ही गिड़गिड़ाओ कि मुझे बहुत जरूरत है, वो तुम्हें देगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे मन की स्थिति जानता है। वो जानता है तुम्हारा लेने का उद्देश्य है, देने का उद्देश्य नहीं है। तुम वापस नहीं करना चाहते हो, तुम सिर्फ लेना चाहते हो। हुजूर कहा करते थे साधारण मनुष्य ये बात जानता है। जब तुम परमात्मा से मांगने जानते हो तो तुम्हें क्या लगता है परमात्मा ये बात नहीं जानता? परमात्मा ये जानता है कि तुम्हारे मांगने के पीछे स्वार्थ छुपा है। तुम अभी देने वाले नहीं बने, तुम कृतज्ञ नहीं बने, तुम उस परमात्मा की दया मेहर का गुणगान करने वाले नहीं बने। जो परमात्मा तुम्हें सांसें दे रहा है उसका तुम धन्यवाद नहीं देते, जो परमात्मा तुम्हें अच्छा परिवार देता है उसका धन्यवाद नहीं देते। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, एक बार स्वामी जी के पास एक माता आई, आकर कहने लगी स्वामी जी मेरी सारी उम्र गुजर गई, मुझे कष्ट ही कष्ट मिले, मैं तो इस जीवन से सुखी नहीं हूं, मैं चाहती हूं अगला जीवन मुझे और सुखकर मिले। स्वामी जी कहने लगे जब तुझे ये जीवन अच्छा नहीं बनाया जा रहा
तो तुझे क्या उम्मीद है, तुझे दूसरा जीवन अच्छा ही मिलेगा? हो सकता है अगला जीवन इससे भी बुरा मिल जाए। जो ये जीवन तुझे मिला, जो यही नहीं बना पाई, तो अगला जीवन अच्छा मिलने की क्या गारंटी है? जो मिला है पहले उसे अच्छा बनाना है। जो हमारे पास है पहले उसमें उस मालिक का धन्यवाद करना है। जो आज क्षण, इस आज के दिन परमात्मा ने हमें दे दिया, उसके लिए उसका कृतज्ञ, उसको देने वाला बनना है। हुजूर कहा करते थे, देने वाला बनना बड़ा मुश्किल है, लेने वाला बनना बड़ा आसान है। पर जब तक हम देने वाले नहीं बनते तब तक परमात्मा हमारी इच्छा पूरी नहीं करता। हमें उस परमात्मा की दया मेहर को, उसके कृतज्ञ भाव को, उसकी इतनी दया मेहर को, उसके आशीर्वाद के स्वरूप को, उसके रूप को देने वाला बनना है। तो जब संत आते हैं वो कहते हैं हमारे जीवन में हमारी 100 में से अगर 99 चीज़ें पूरी नहीं होती तो उसका सिर्फ यही एकमात्र कारण है, जो मिला है हमने उसका धन्यवाद देना शुरू नहीं किया। तो संत महापुरुष आए हैं जीवन को बनाने के लिए कि हम मनुष्य हों तो हम मनुष्यता के सबसे बड़े गुण को जीवन में ले आए। हम अपने जीवन में उस परमात्मा की दया मेहर को, उसकी दात को, उसके इस प्रेम भाव को सही मायनों में मानने वाले बन जाएं कि उस प्रभु ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया, हमें सांसें दी, सुंदर परिवार दिया, खाने पीने की व्यवस्थाएं दी, तरह तरह के सुख के साधन दिए। हर दिन हमारा ऐसा गुजरा करे कि हम उस परमात्मा का धन्यवाद करें, शुक्रगुजार हों। तो जो नहीं मिला है वो भी हमारे जीवन में बनने लग जाएगा। और हमारे स्वामी जी महाराज एक बात और कहा करते थे 3 नियम होते हैं अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए। शुद्धता का नियम, निरंतरता का नियम, पर सबसे जरूरी पात्रता का नियम। अगर आप अपने जीवन में अपने आप को इस सही दिशा से जोड़ना चाहो तो इसका अनुभव आप अपने जीवन में खुद भी करके देखते हो। आपके छोटे बच्चे होंगे घर में, आप जब उनसे प्यार से कोई बात कहोगे और वो आपकी बात मान लेंगे तो आपका दिल उनको और ज़्यादा देने के लिए अपने आप द्रवित हो जाएगा। जब कोई आपकी बात मानता है तो आप कहते हो अरे इसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी जाए, ये खाने को अच्छा मांगे वो दे दो, ये पहनने को अच्छा मांगे वो दे दो, ये अच्छे खेल खिलौने मांगे वो दे दो। पर वही बच्चा एक दिन ही आपकी बात माने, उसके बाद अगले 2 दिन आपकी बात ना माने, तो आप धैर्य रखोगे। तीसरे दिन भी जब आपकी बात न माने, उल्टा आपको बड़ा गलत तरीके से व्यवहार करने लगे, आपको नाराज होने लगे, तो आपका धैर्य टूटने लग जाएगा। जब चौथे दिन भी वैसा ही व्यवहार करे तो जो कहा करते थे फिर कोई माता पिता अपने बच्चे को सर पे बिठा के नहीं रखते, 2 दिन 3 दिन धैर्य रखते हैं, चौथे दिन वो भी कहते हैं ये बिगड़ गया, इसको सीख दिखानी पड़ेगी, इसको पाठ पढ़ाना पड़ेगा। हुजूर कहा करते थे तुम परमात्मा से मांगते हो, जब परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो, चाहे किसी रूप में भी, जब उस प्रभु से कुछ मांगो तो मांगने से नहीं बनेगा, पात्र बनना पड़ेगा। तुम्हें उसके लिए अपने जीवन में उस लायक बनना पड़ेगा कि तुम अगर चाहते हो वो तुम्हें धनी बनाए तो तुम धन को कैसे उपयोग करोगे इसकी श्रेष्ठता जीवन में ले आओ। तुम चाहते हो वो आपको बहुत मान से सम्मान से संसार में रखे तो उस योग्य बनो कि आप उस मान सम्मान को कमाने वाले बनो। अगर आप चाहते हो कि जीवन में आपके सारे काम बने तो दूसरे को पहले देने वाले बनो, दूसरे की पीड़ा में उसके साधन बनने वाले बनो। तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, कहते 2 चीजें मूलभूत सिद्धांत हैं मनुष्य जीवन में उस परमात्मा से कुछ भी पाने की। फिर चाहे तुम उसके आगे कुछ भी करो, तुम पूजा पाठ करो, जब तक नियम संयम करो, एक संत की शरण में लेके ध्यान साधना सीखो, पर जीवन को इस तरीके से बनाना बड़ा जरूरी है। और वो चीजें क्या है, वो कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। तुम जो है परहित करना, दूसरे के हित का एक मौका मिले तो छोड़ना मत। अगर कोई इंसान तुमसे कुछ भी भला पा सकता है, जरूरी नहीं है कि तुम्हें पैसे से ही मदद करनी है, जरूरी नहीं है कि तुम्हें शरीर से ही बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। हो सकता है किसी को तुम्हारी 2 मीठी बात सुनने की आवश्यकता हो सकता है किसी के लिए मान सम्मान की आवश्यकता हो सकता है अपने घर में हो, किसी से कड़वा बोल रहे हो, रोज ताना मार रहे हो, वहां मीठा बोलने की आवश्यकता हो सकता है माता पिता हैं, सारा जीवन उन्होंने किया, तुम जो है रोज रोज उनकी बात से नाराज हो जाते हो, वहां मिठास लाने की जरूरत हो। वो कहते हैं परहित सिर्फ करने से नहीं, मन में
थोड़ा प्रेम भाव भरने से भी हो सकता है। तो वो कहते परहित जरूर करना। दूसरे का हित अगर तुमने किया और करने की भावना रखी, देने की भावना रखी, सिर्फ लेने की भावना नहीं रखी, तो ये परमात्मा देखता है। परमात्मा देखता है तुम कितना सबका भला करते हो। गुरु अर्जुन देव जी महाराज 5वीं पातशाही हुए सिखों में, उनके जीवन की घटना आती है। उन्होंने अपने जीवन काल में लोगों को धर्म के, आध्यात्म के रास्ते से जोड़ने के लिए उन्हें अंतर साधना और सेवा का पाठ पढ़ाया। पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कई बार गुरु जी की बात कम सुनते हैं, गुरु जी को ज्यादा मानते हैं। आपने भी देखा होगा, भगवान राम का चरित्र सब सारी दुनिया के सामने रहे, वो आदर्श पुरुष रहे, पर हमने क्या कहा, भगवान राम की मूर्ति पे हार चढ़ा दिए, तिलक लगा दिए, राम राम जपने लगे, पर ये नहीं सोचा कि राम राम कैसे बने, मर्यादा को जीवन में धारण करके राम बने। उन्होंने तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी सत्य का, अच्छाई का साथ नहीं छोड़ा। अगर रावण बुरा था तो वो रावण नहीं बन गए, उन्होंने भगवान की ही तरह जीवन में श्रेष्ठता से जीवन में संघर्ष का सामना किया। हम भगवान को तो मानते हैं, भगवान के आचरण को नहीं मानते। हम कृष्ण को मान लेंगे, कृष्ण ने जो कहा गीता में वो नहीं मानेंगे। हम आज अलग अलग तरीके से भगवान के रूपों की पूजा तो कर लेंगे, वहां 1 घंटे बैठ करके आंखें तो मूंद लेंगे, पर आंखें खोल करके हम उनके आदर्शों को जीवन में नहीं धारण करेंगे। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस बात को जानते थे कि सब लोग मेरी सुन तो लेते हैं, पर जो है करने के नाम पर सिर्फ 1-2 ऐसे ही लोग हैं जो जीवन में गुरु की बात लाना चाहते हैं। तो ये बात समझाना चाहते थे। एक दिन वो सत्संग कर रहे थे, एक सेठ जी आए, आकर कहने लगे, महाराज मैं चाहता हूं आप मेरे घर में दर्शन दो, मैं लंगर भंडारा करूंगा। लंगर भंडारा तभी संपन्न होगा जब आप सत्संग करोगे, आप घर में चरण डालोगे, संगत आएगी, वहां पर खूब प्रेम भाव से उस परमात्मा का नाम लिया जाएगा। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने समय दे दिया, कहने लगे कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे घर आकर के जो तुम सत्संग भंडारा करोगे वो मैं प्रसाद पाऊंगा। अब वो बड़ा खुश हो गया कि अगले दिन गुरुजी आने वाले हैं, सबको उसने न्योता भेजा। सारी संगत, आप जैसी प्यारी संगत इकट्ठी हुई। जब वहां इकट्ठी हुई तो वो सेठ जी इंतजार देख रहे थे। लंगर भंडारा बन गया कि कब गुरुजी आएंगे, कब गुरुजी भोग कर लेंगे, कब प्रसाद बनाएंगे। तो बहुत इंतजार करता रहा, गुरुजी नहीं आए। इतनी देर में एक बड़ा भिखारी सा, बड़ा शरीर से दुर्बल, मैले कुचैले कपड़ा पहने हुए बड़ा एक गरीब सा व्यक्ति आया और आकर सेठ जी से कहने लगा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दो। अब सेठ जी ने सोचा, महाराज जी ने तो प्रसाद पाया नहीं, गुरु जी ने लंगर छका नहीं, मांगने वाले पहले ही आ गए। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, हम जो है दान भी मुंह देख कर देते हैं, हम अच्छाई भी सामने देख कर देते हैं कि इससे हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम ये नहीं सोचते कि हमारे हृदय में प्रेम भावना होनी चाहिए। हुजूर कहा करते थे, बुद्ध धर्म में एक बहुत बड़ी कहावत है, अगर आप किसी को कुछ दो तो जो है देने वाले के मन में अहंकार नहीं आना चाहिए और लेने वाले के मन में उस चीज का भाव नहीं होना चाहिए। दो तो हाथ नीचे रहें और लेने वाले के हाथ ऊपर रहे। अगर तुम दे रहे हो तो मन में एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी मन में अहंकार ना है कि मैं बड़ा हूं, लेने वाला छोटा है। पर यह बात आसानी से जीवन में आती नहीं, क्योंकि जब हम ये भाव मन में रखते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम में कुछ है, तो कई बार हीन भावना, कई बार अहंकार, कई बार ऊंच नीच, कई बार भेदभाव का शिकार बन जाते हैं। संत ये बात मिटाना चाहते हैं। उन्हें पता है जब तक समरसता नहीं रखोगे, जब तक सबको एक जैसा नहीं मानोगे, तब तक प्रभु कैसे राजी हो जाएगा तुमसे। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ये बात सिखाना चाहते थे, हमारे स्वामी जी महाराज ये बात सिखाना चाहते थे कि कैसे आपके जीवन में सबके लिए प्रेम होना चाहिए। अब गुरु अर्जुन देव जी महाराज नहीं आए, पर एक भिखारी आया। सेठ जी ने उसे धुतकार दिया, कहने लगे ये तो बड़ा गंदा मालूम पड़ता है। उसको धुतकार करके पीछे फेंक दिया कि जो है तुम आगे से हट जाओ, सत्संग का मौका है, बड़ा जो है तुम्हारे होने से माहौल बिगड़ता है। वो बेचारा किनारे हो गया। सेठ जी इंतजार करने लगे कब गुरुजी आएंगे। थोड़ी देर इंतजार करते करते फिर वही भिखारी सामने आ गया। 2-3 बार आया, 2-3 बार उसने प्रसाद मांगा, सेठ जी ने कुछ नहीं दिया।
उसे जो है वापस लौटा दिया। उस दिन सेठ जी इंतजार करते रहे, गुरु महाराज भी नहीं आए। वो बड़ा इंतजार करते करते थक गया, मन में हीन भावना आ गई, उपेक्षा आ गई, क्रोध भर गया कि गुरु जी ने तो वादा किया था, आए नहीं। वो जो है बड़े गुस्से में गया कि मेरी तो बड़ी बदनामी हो गई, लोगों ने जो है बड़ा हंसे लोग मुझ पे कि तुम्हारे गुरु जी तो वादा करके भी नहीं आए। वो गया वापस, जब गुरु अर्जुन देव जी महाराज से मिला और कहने लगा, महाराज आपने वादा किया, आप नहीं आए। गुरु जी कहने लगे, मैं तो आया था, तुमने जो है मुझे 3-4 बार लौटा दिया, मुझसे बिल्कुल जो है ऐसे बात की जैसे मैं बहुत हीन हूँ, मैं बहुत नीचा हूँ, तुमने जो है मेरा मान नहीं किया। अब सेठ जी बहुत सोचने लगे, गुरु जी कब आए। बहुत विचार करके समझ में आया, गुरु जी सिर्फ शरीर रूप की बात नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि मुझे शरीर से आने पर तुमने हीन समझा, तुमने उस दरिद्र को, उस गरीब को, उस जरूरतमंद को हीन समझा, तुमने उसमें गुरु को नहीं देखा, तुमने उसमें प्रभु को नहीं देखा, तुमने जो है उसका आदर नहीं किया, तुमने उसकी सेवा नहीं की और तुम वहां पर अपनी बनाई चीज खो बैठे। तो गोस्वामी जी कहते जीवन में मनुष्यता आ जाए, हम देने वाले बन जाएं, यहां से संत भक्ति कराते हैं। भक्ति पूजा पाठ करा के नहीं कराते, कहते मनुष्य बनने से भक्ति की शुरुआत होती है, दूसरे की सेवा करने से भक्ति की शुरुआत होती है। तो वो कहते परहित करना, किसी का भी हित करने का मौका मिल जाए। और कहते अगर परहित ना भी कर सको, अगर किसी का भला ना कर सको, तो कहते पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा का कारण मत बनना, किसी को पीड़ा मत देना। कम से कम अच्छा नहीं कर सको कोई बात नहीं, पर किसी को दुख मत देना, किसी के दुख का कारण मत बनना, क्योंकि दूसरे को दुख दिया इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, दूसरे को किसी का भला किया इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म का काम नहीं है, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है कि तुम किसी जरूरतमंद के काम आ सको। तो हुजूर कहा करते थे, संत तुमसे वो जड़ भक्ति नहीं कराना चाहते हैं, संत तुमसे संसार के तरह तरह की चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ाना चाहते हैं, वो तुम्हें उस परमात्मा के साथ जोड़ देना चाहते हैं, उसके प्रेम भाव के साथ, मनुष्यता के साथ जोड़ देना चाहते हैं। तो आज के समय में आपको चारों तरफ तरह तरह के धर्म मिलेंगे, कोई कहेगा ये करो, कोई कहेगा वो करो, पर अगर सच्चे संत के साथ जुड़े हो तो वो तुम्हें मनुष्यता सिखाएगा। मनुष्य बनो, दूसरे के काम आओ, किसी के दुख को दूर करने के लिए जीवन में अगर छोटा सा भी प्रयास करोगे, अगर देने वाले पहले बनोगे, तो तुम्हें परमात्मा तुम्हें जरूरत से ज्यादा देगा। कबीर साहब कहा करते थे, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल करके देखो एक बार, मन में दूसरों के लिए जो ये अंदर तरह तरह की लेश चीजें भरी हुई हैं, तरह तरह की निंदा चुगली, तरह तरह की अपेक्षाएं भरी हुई हैं, तुलना भरी हुई हैं, लोगों से रोज जूझ रहे हो, लोगों से अपनी बराबरी कर रहे हो, मत करो। तुम एक बार ये छोड़ कर देखो, मन साफ करके देखो, तुम सोचो तुम उस परमात्मा के बच्चे हो और जिसके अंदर परमात्मा बैठने को राजी हो, उसकी संसार से किसी से तुलना हो भी कैसे सकती है। हुजूर कहा करते थे, अगर शहर से, अगर बाजार से हाथी गुजर जाए और उस गुजरते हाथी को देखकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, यहाँ तक कि तरह तरह के जानवर भौंकने लगे, तरह तरह की वो हाहाकार करें, उससे शेर की मस्त चाल पर फर्क नहीं पड़ा करता। अगर तुम ऐसी भाव अपने जीवन में सीख गए, अगर तुम ऐसी मस्ती के, ऐसे मन मस्ती के आलम में आ गए कि दुनिया के लोग तुम्हें कुछ भी कहें तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे तुम्हें चिंता नहीं होती है, लोग तुम्हारे बारे में कितना ही मन बनाएं, कितनी ही गलत बात कहें, कितना ही तुम्हारे बारे में विचार बनाएं, तुम्हें लेना देना ही कुछ नहीं, तुम्हें लेना देना अपनी प्रगति से है, उस मालिक से है। तो जो कहा करते थे, तुम्हें दुनिया की इस तमाम बाजार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम मस्ती में उस प्रभु की याद में ऐसे रहोगे। कहा जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा ए निशाने, सूरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। कहते जिसका मन निर्मल हो गया, उसकी सूरत, उसकी आत्मा पवित्र हो गई, और जिसकी आत्मा पवित्र हो गई उसको संसार में किसी चीज का दुख भय नहीं होता है, उसे संसार में कोई डरा नहीं सकता है, उसे संसार में कोई उसका जो लेश मात्र भी बाल बांका नहीं कर सकता है। तो अपने भय को त्यागना सीखो,
अपने डर को त्यागना सीखो। अगर आप आज सही मायनों में जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को इस तरह से जीना शुरू करो जिससे जीवन सफल हो जाए। तो आखिरी में मैं एक ही बात कहूँगा, आप अगर आज अपने जीवन को सही तरीके से जीना चाहते हो तो अपने अपने जीवन की समीक्षा कर लो, अपने अपने जीवन को खुद आईने के सामने देख लो। कहीं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तो तुम्हारा रास्ता नहीं रोक रही जिसके होने से भी तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, इससे तुम्हें कौन सा दाल रोटी मिल जाएगी। लोग तुम्हारे बारे में क्या मन बना कर बैठे हैं, इससे कौन सा तुम्हारे घर भर जाएंगे। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे क्या तुम्हारे जीवन में पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक माता मिली, आकर कहने लगी, भैया जी मैं सुबह सुबह उठी, घर के बाहर देखा एक टूटी मटकी और प्याज और जो है वो नींबू मिर्चा मेरे घर के सामने कोई छोड़ गया। तब से मैं भयभीत हूँ, डर डर के जी रही हूँ। हर रोज ये लग रहा है किसी ने मेरे ऊपर तंत्र मंत्र करा दिया। जब वो मुझसे आई एक बात कहने लगी, मैंने कहा दूसरे ने उपकार किया तुम्हारा, नींबू मिर्चा कितना महंगा मिलता है आजकल, कोई दे गया, अपना उसका इस्तेमाल करो, खाओ पियो आनंद करो, कहाँ चिंता में पड़ी हो। तो वो हंसने लगी, कहने लगी क्या बात कर रहे हैं आप। मैंने कहा छोटी छोटी चीज़ों में तुम ऐसे उलझ गई जैसे तुम्हारे जीवन का नाश एक मिर्च और एक नींबू कर सकती है, उसके पीछे लोगों की बुरी भावना कर सकती है, लोगों के बुरे ख्याल तुम्हारे जीवन में नाश कर सकते हैं। अगर भयभीत रहोगे, महाराज जी कहा करते थे, अगर डरते रहोगे तो तुम्हें अपनी परछाई भी डरा देगी। अगर तुम सिर्फ भयभीत रहोगे तो तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें संसार में परेशान करेंगी। और अगर तुम उस परमात्मा का उपकार मानते होगे तो संसार में वो काल भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। तो ऐसा हमें निर्भय जीवन पाना है, ऐसा मजबूत बनना है, जीवन को ऐसा बनाना है कि जिस समाज, जिस घर परिवार, जिस परिस्थिति में हम रह रहे हैं, सुख और दुख में हम रह रहे हैं, वहाँ हमें ये सारी चीज़ें सिर्फ मजबूत बनाने वाली हों, हमें इस परमात्मा के प्रेम भाव से जोड़ने वाली हो। तो धर्म तो सिर्फ एक चीज़ कहता है, इतना डर के मत जियो, थोड़ा निडर होकर रहो, थोड़ा सा जीवन में ऐसे जियो जैसे तुम्हारा मालिक वो परमात्मा तुम्हारे अंग संग घूम रहा है। अर्जुन कहा करते थे, अगर इसका उदाहरण देखना चाहते हो तो 2-3 साल के बच्चे को देखो, वो तुमसे ज़्यादा निडर होकर घूमता है। छोटा सा 2-3 साल का बच्चा, वो जो है अगर ये जानता है माता साथ खड़ी है तो सामने कितना ही बड़ा पहलवान हो, वो अपने छोटे से पैरों से उसको जो है ठोकर मार कर चला आएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे में श्रम, ताकत, शक्ति है कि नहीं है, उसको भरोसा होगा मेरी माता मेरे साथ खड़ी है। एक छोटा सा बच्चा जानता निडर कैसे हुआ जाता है। हमें और आपको तो अभी अपने अंदर से ये भय निकालना है। तो संसार के भय निकालिए और अपने मालिक पर भरोसा करना शुरू कीजिए, उस प्रभु में आस्था जगाना शुरू कीजिए। कबीर साहब कहते हैं, कबीर भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। अगर तुमने एक का भरोसा बना लिया तो विश्वास मानो, अभी से बात गांठ बांधकर घर ले जाओ, अनहोनी नहीं होगी तुम्हारे जीवन में कभी। तुम सोचोगे कि किसी दूसरे ने कुछ करा दिया, उसको, उस बात को ही अपने मन से निकाल फेंको, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, अनहोनी नहीं होगी कभी। और कहते जो होगी वो परमात्मा की रजा में होगी। अगर अच्छा लिखा है तो वो परमात्मा अच्छा देगा, पर अगर तुम्हारे जीवन में कुछ कष्ट लिखे हैं, कुछ परेशानी लिखी है, थोड़ी सी तकलीफ लिखी है, तो वो तकलीफ भी कहीं ना कहीं तुम्हारी अच्छाई के लिए परमात्मा ने लिखी होगी, वो उस प्रभु की राजी में होगी। तो अपने जीवन से भय निकालना है, अपने जीवन में निर्भय पद पाना है, अपने जीवन में वो आस्था विश्वास जगानी है कि हम अपने जीवन को सिर्फ काटे नहीं, सिर्फ डर के न जिएं, सिर्फ भागते दौड़ते, सिर्फ तरह तरह की आस्थाओं में, लोगों को मानने में न जिएं, बल्कि उस प्रभु को जानने से जीवन जीने वाले बने। तो हमारे स्वामी जी महाराज इस बात को कहते हैं और कहते हैं वो श्रेष्ठ है, वो सबसे ज़्यादा भला है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा जीवन जी रहा है जो अकेला खड़ा होकर भी उस परमात्मा की याद से, उस प्रभु के भरोसे से जी रहा है, सीना तान कर जी रहा है। और ऐसे 1000 लोगों के साथ रहकर भी अगर तुम डर डर करके, तरह तरह भाग भाग करके, इधर उधर संसार में अलग अलग जगह दौड़ लगा करके मन में चिंताओं से जीवन जी रहे हो, तो ये जीवन किसी काम का नहीं। तो ऐसा जीवन बनाइए जिसमें उस प्रभु की याद हमारी शक्ति का कारण बने। तो हमारे स्वामी जी महाराज इस बात को कहते हैं, आप इस चीज़ को धारण कर सकते हैं, बहुत सरल है, इसमें आपको
बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने हैं, सिर्फ विश्वास करना शुरू करना है, उस प्रभु में आस्था जगानी शुरू करनी है। तो बहुत मुश्किल का काम नहीं है, आप थोड़ा सा विश्वास जगाना शुरू करिए और आप देखेंगे कैसे आपके जीवन के बड़े से बड़े संग्राम, बड़े से बड़े संघर्ष ऐसे क्षण भर में आसानी से कट जाएंगे। तो इतनी बात हमारे स्वामी जी की है जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, इतना सुंदर समय दिया आपने, आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इतना सुंदर सरल बनाया। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। एक दो सूचनाएं मैं आपको दे दूं, फिर आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। आज जगजीतपुर में ये कार्यक्रम बहुत सुंदर आयोजन हुआ, हमारे सभी जगजीतपुर की संगत के सहयोग से, उनके प्रेम प्रयास से। पर हर महीने हरिद्वार में अलग अलग जगह स्वामी जी महाराज के सत्संग आयोजन होते हैं, उनकी टीम द्वारा सत्संग आयोजन होते हैं। उस कार्यक्रम का आप हिस्सा बन सकते हैं। हरिद्वार में ही शिवालिक नगर में स्वामी जी महाराज का आश्रम है BHL में, वहाँ पर हर महीने तीसरे रविवार को हर महीने वहाँ कार्यक्रम होता है। तो वो कार्यक्रम जो भी भाई बहन वहाँ पर पहुँचना चाहें वो संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं। दूसरी खास सूचना ये है, आज के समय में जहाँ सत्संग सुनना बहुत आसान हो गया है पर उसका अभ्यास करना बड़ा मुश्किल हो गया है। हम सत्संग तो सुन लेते हैं पर कई बार उस चीज़ के अभ्यास के लिए हमें बड़ा मेहनत, बड़ा श्रम करना पड़ता है। ऐसे समय में सही विचारधारा हमारे जीवन में रहे, सही दिशा में हम बढ़े रहें, ये बहुत बड़ा हमारे जीवन में संघर्ष है, संकल्प है। तो इस चीज़ के लिए आप अगर अभ्यास सीखना चाहते हैं, कैसे इस चीज़ को किया जाता है, कैसे हम हर रोज़ थोड़ा सा अपनी दिनचर्या का थोड़ा सा समय निकाल कर अपने आप से जुड़ सकते हैं, ध्यान सीख सकते हैं। तो ये चीज़ कोई सीखना चाहते हैं तो आज अभी सत्संग के बाद थोड़ी देर के लिए जो भी भाई बहन इच्छुक होंगे वो ध्यान साधना के लिए थोड़ा सा तरीका सीख सकते हैं, वो रास्ता उन्हें आज प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ पुराने लोग अगर वो नाम ले चुके हैं, दोबारा बैठना चाहते हैं तो वो भी हमेशा आमंत्रित हैं। ध्यान के समय, नामदान दीक्षा के समय पहले जो लोग नए हैं वो, और साथ साथ जो पुराने लोग पहले कभी नाम ले चुके हैं वो भी हमेशा आमंत्रित हैं, वो बैठ करके उस समय ध्यान के समय का लाभ उठा सकते हैं। एक आखिरी सूचना मैं आपको देता हूँ, हमारे स्वामी जी महाराज ने एक व्यवस्था रखी कि आप सभी भाई बहनों को सत्संग वो आसानी से सुलभ हो। तो उसका आजकल एक ऑनलाइन ज़रिया है, ऑनलाइन सत्संग से जुड़ने का। आप कई बार महीने में एक ही सत्संग सुन पाते होंगे, कई बार वो भी नहीं मिलता होगा, पर आजकल ऑनलाइन सत्संग के साधन से आप जुड़ सकते हैं आसानी से। तो पीछे जहाँ पर पुस्तकें, जहाँ पर फ़ोटो कैलेंडर बिक रहा है, वहीं पास में ऑनलाइन सत्संग सुनने की सुविधा है। वहाँ पर ऑनलाइन सत्संग से कैसे जुड़ा जाता है वो आपको वहाँ बता देंगे, ताकि आप घर बैठे अपने समय के अनुसार सत्संग को अपनी सुविधा अनुरूप सुन सकें, देख सकें। तो उस कार्यक्रम से जो भाई बहन जुड़ना चाहते हैं वो जाने से पहले पीछे जहाँ फ़ोटो कैलेंडर या कोई भी सामग्री बिक रही है वहाँ पर ऑनलाइन सत्संग की इस साधन से जुड़ने का तरीका सीख सकते हैं और फिर घर बैठ के भी सत्संग से जुड़े रह सकते हैं। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। अब एक प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। लंगर प्रसाद सभी भाई बहनों के लिए है, सभी भाई बहन लंगर प्रसाद लेके ही फिर आज के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे।